हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपने सैटरडे और संडे को आपसे बोला गया था कि अपने सीएचएसएल के कुछ एग्ज़ाम करेंगे। आज का जो अपना जो टारगेट है वो है एसएससी सीएचएसएल 2019 के टॉपिक वाइज डिस्कशन अपने चल रहे थे। आज अपने मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे। हमारा इस क्लास करने का मेन मकसद क्या है, ताकि जो टारगेट है एसएससी सीजीएल 2020 का और सीएचएसएल 2020 का जो है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसके पहले के पेपर का सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पूरा पेपर का आइडिया रहता है कि कितना अपने को पढ़ना है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना है मेंसुरेशन का। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एसएससी सीएचएसएल 2019 ट्रिग्नोमेट्री आपको करवा दिया, नंबर सिस्टम आपको करवा दिया, आपको अलजेब्रा करवा दिया, एडवांस का टॉपिक। अब मैं आपको करवा रहा हूँ मेंसुरेशन। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, एरिया इसका 375 है, लंबाई चौड़ाई में अंतर। देखो परिमाप अगर 80 है, आयत का मतलब क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो टोटल होगा, लंबाई और चौड़ाई का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 40। और उसका जो एरिया है LB की अगर मैं बात करूं, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, ये कितना है 375। आपसे अंतर पूछे है। अब यहाँ हिट एंड ट्राई लगा सकते हैं आप। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ें तो 40 और मल्टीप्लाई करें तो 375। जैसे 25 और 15 ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ें तो 40 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 375। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। अंतर जो है वो कितना आ गया, 10। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ गया, 10। सिर्फ इतना ही आपको क्वेश्चन के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप क्या है स्क्रीन पर। सेकंड कह रहे हैं किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। टैंक को भरने में लगने वाला समय। देखो 60 लीटर प्रति मिनट की दर से वॉल्यूम जो है वो 72 घन मीटर है, ये लिख दिया अपनों ने 72। 60 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, लीटर यहां इंफॉर्मेशन किसमें दे रखी है, लीटर, और ये क्या है आपका घन मीटर, मतलब मीटर क्यूब प्रति मिनट के हिसाब से। इसका मतलब इंटू टी लिखेंगे, लीटर पर मिनट, तो ये टी होगा। टी आपका आवर्स में है क्योंकि आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 6 घंटे, 20 घंटे ऐसे। इसको सेकंड में मिनट में बदलने के लिए यहां आ गया 60, क्योंकि ये लीटर पर मिनट है तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये मीटर क्यूब और ये लीटर ये चेंज होने चाहिए, आपस में सेम होने चाहिए। हमें पता है कि 1 घन मीटर जो होता है वो आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन ध्यान है तो अगर जैसे आप इसको 1000 से लिखोगे तो ये नंबर आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका लीटर में। दोनों तरफ की यूनिट होगी सेम। 3600 हो गया, ये 7200 हो गया, ये हो गया इसका डबल और साथ में 0। यहां से टी का मान कितना आ गया, 20 घंटे। 20 घंटे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, क्योंकि ये 3600, 7200, ये देखो आप, ये 3600, ये 7200, ये 2 और साथ में 10, कितना आ गया, 20 घंटे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नोट करो आप इसे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहे एक घन का विकर्ण कितना है, √27 है, उसका आयतन बताना है। देखो घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √3 × a, √3 × a। 27 का रूट 9 × 3, 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3, 3√3। इसका मतलब इसकी जो साइड यहां से कितनी आ गई, 3। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम साइड का क्यूब है तो 3 का क्यूब। यहां से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 27। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 25 हैं, 39 हैं और ये कितना है, 34। आपसे पूछा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल जो इससे 21 यूनिट ज्यादा है उसकी भुजा बतानी है आपको क्या है। देखो सारी भुजा अलग अलग है। अगर सारी भुजा अलग अलग है तो अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले एस निकालो आप। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इन सबके टोटल को 2 से डिवाइड करो, सेमी का मतलब आधा। 9 4 13 5 18 8 6 3 9, 98/2 कितना हुआ, 49। इसका एरिया निकालना है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इसका अंडर रूट, ये कितना हो गया, 7। इसका तो 7 आ गया। इसके फैक्टर करते हैं, देखो क्या है, 4 × 6,
इसको आप 5 इंटू 2 लिख दो, ये हो गया 5 इंटू 3, तो 5 यहां से आ गया, और ये कितना हो गया आपका यहां से 18 दूना 36 और ये 6, 4 का कितना आ गया 2, ये आ गया 35, इसको ऐसे देख लो, ये हो गया 10 और ये हो गया 42, 420। ये रिजल्ट कितना आया 420। इससे 21 ज़्यादा है कौन सा वर्ग का, स्क्वायर का जो एरिया इससे 21 ज़्यादा है। 21 आप ऐड करो कितना होगा 441। ये साइड का स्क्वायर है, तो यहां से साइड जो आएगी वो कितनी आएगी, इसका अंडर रूट। तो यहां से आंसर कितना आ गया 21 यूनिट। क्या दे रखी है आपको 21 यूनिट, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 21 यूनिट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सारे नंबर अलग अलग हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग अपने से सॉल्व कर लेंगे। तो जितना रिजल्ट आया उससे 21 ज़्यादा है, ये क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो अगर 441 है तो यहाँ से साइड का मान कितना है 21। इससे करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, एग्जाम के अंदर 70 to 80% क्वेश्चन जो आते हैं वो पिछले साल के रिपीट होते हैं। तो आपको एक पैटर्न भी पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें अपने को करनी है और कौन सी नहीं करनी। फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि वो चीज़ें कब पता लगेंगी, जब आप पिछले साल के पेपर करोगे। नोट करिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब क्या है। ये कह रहे एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया है 121, कर्न की लंबाई। देखो आप ये ध्यान रखना, आप ये h है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो h²/4। अगर आपको हाइपोटेनियस दे रखा है तो ये कितना 121, h का मान कितना हो गया यहाँ से 484 का अंडर रूट, हाइपोटेनियस आपसे पूछा है तो आंसर कितना आ गया 22 आपका ऑप्शन नंबर है सेकंड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप क्या है नेक्स्ट। ये कह रहा है कुछ संख्या में 2 सेंटीमीटर व्यास की गोलाकार जो गेंदें हैं, स्पेयर जो बॉल हैं, उनको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलनाकार एक वेसल बनाया जाता है, एक सिलेंड्रिकल वेसल। आपको बताना है कि उन बॉल्स की संख्या कितनी है। किसी क्वेश्चन में पिघलाने और काटने की बात करें तो इसका मतलब कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का कंपैरिजन हो रहा है। गोले से बना रहे हैं बेलन, स्पेयर से बना रहे हैं अपने बेलन की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो कितने गोले की, अगर एक गोले का आयतन देखें तो 4/3 पाई r क्यूब, डायमीटर कितना है 2, r इसका आधा कितना हुआ 1। कितनी संख्या है, माना वो संख्या है x, नंबर पता नहीं कितने हैं उसको x मान लो आप। इससे आपने क्या बनाया, इससे बनाया आपने सिलेंडर। सिलेंडर क्या है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, ये कितना है h, ये कितना हो गया 5। बस इसे सॉल्व कर लो, ये कट गया आपस में। देखो आप 36 को 4 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 9। 45 इंटू 3, यहां से x का मान कितना आ गया 135। 135 क्वेश्चन का क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। इनको सॉल्व कर लेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में बात क्या है, पिघलाना और काटने का मतलब क्या है, वॉल्यूम का कंपैरिजन। इसे नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब क्या है। 7 अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है। ये कह रहा है AB बराबर AC है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। AD BC पर लंबवत है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। क्लियर है। परिमाप, इसका पूरा परिमाप, पूरी लेंथ जो है, जितनी साइड्स अगर इनका टोटल करें तो 64 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है आपको, और AD जो है वो है 8। क्लियर है। और इसका पेरीमीटर कितना है 64। देखो अब आप इसका एरिया आपको बताना है। देखो अगर अपने मेथड पे जाएं तो आप इसे क्या मानोगे, इसको A मान लेंगे, इसे A। अगर ये A है, ये पूरा 64 है, तो 64 में से 2 साइड A है, तो ये कितना हुआ 64 - 2A। अगर ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसका आधा कितना हुआ 32 - A, और ये कितना हुआ 32 - A। इसके स्क्वायर में ये वाला स्क्वायर माइनस कर देंगे, 32 - A का स्क्वायर, तो ये नंबर हुआ आपका 8 का स्क्वायर। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये इससे टाइम ज़्यादा लगेगा।
दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका है कि आपने ट्राइंगल बनाया, ये तो आपको प्रैक्टिस बार बार करोगे तभी आइडिया लगेगा। ए बी सी, ये क्या है डी, ये है 8। हमें पता है कि अगर ये 8 है तो 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट भी होता है, एक ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का, क्योंकि 8 का स्क्वायर है 64, 225, 289, जो किसका स्क्वायर है 17 का। अगर अपने हिट एंड ट्रायल करके देखें तो 17 हाइपोटेनियस होगा, ये 17 हो गया, ये 17 हो गया, ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अगर इनका टोटल करें, अगर ये टोटल 64 हुआ तो इसका मतलब ये सही होगा। ये देखो आप 30 और ये कितना है 34, 34 और 30 का टोटल कितना होगा 64, तो इसका मतलब ये सही है। अब इसका एरिया निकालना है अपने को, तो हाफ, बेस कितना हो गया 30, हाइट कितनी 8, ये देखो आप ये कितना आ गया 4, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 120। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है और ये तो हो गया आपका प्रॉपर मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 11, 12, 13 है, उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। 11, 12 और 13, सारी भुजाएं अलग अलग हैं, हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। पहले इन सबको जोड़ो आप, देखो ये 24, ये 12, 36 का आधा किया 18, एरिया जो होगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडर रूट, ये कितना हो गया 6 इंटू 3, 6 का 36 और ये कितना आ गया 6, ये 21 और 5 कितना हो गया 105। अब आप देखो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है 6√105, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी। तो अब आपने जो पेपर किए हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप मेरे को ये बताओ कि किस एंगल से ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। टफ कुछ नहीं होता, अगर आप बार बार करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 2-2, 3-3 बार कर लोगे, एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने सारे क्वेश्चन मेरे देखे हुए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 सेकंड के अंदर किए जा सकते हैं। एक बार आप नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, टॉपमोस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको करने की जरूरत है। जो इजी क्वेश्चन है वो मैंने लिए नहीं इसके अंदर, इतना आप कर लोगे आपके सारे CHSL सारा आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात P और L का जो रेशो है वो 8 और 1 का है। इसका एरिया है 1323, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको। देखो पेरीमीटर क्या होता है 2L + B, इसका मतलब L + B का डबल, इसका मतलब इसको आधा करें तो L + B होगा। इसका मतलब इसका आधा किया तो वो कितना हुआ 4, जिसमें एक L है, तो इसका मतलब यहां से B जो हुआ वो कितना हुआ 3, क्योंकि आप इसका 2L + B 4 का डबल करोगे तभी 8 आएगा। यहां एरिया है L × B, इसका मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये x और ये 3x, क्योंकि जब बात मल्टीप्लाई की होती है तो x लिखना जरूरी है, क्योंकि वो एक रेशो का मान ना होकर एक रेशो स्क्वायर का मान होता है। तो L × B कितना हुआ 3x², ये कितना हुआ 1323, ये कितना हुआ 3 × 4 12, 3 × 4 12 1, यहां से x का मान कितना है 21। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस लंबाई के मान बताने। इसको 1 को 21 से गुणा किया तो यहां रिजल्ट कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का फाइनल आपका आंसर है 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन में P जो होता है वो होता है 2L + B, इसका आधा कर दो तो L + B, 8 का आधा किया 4, जिसमें एक मान है 1, तो बाकी कितना हुआ 3। रेशो है तो आपको x लिखना कंपलसरी है, यहां से मान निकाल के वैल्यू रख देंगे, आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, उसका एरिया बताना है। देखो आप समबाहु त्रिभुज है ये, इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट है इसकी, ये है 12, तो इसका एरिया बताना है। देखो एग्जामिनर यहाँ हाइट भी दे सकता है, यहाँ माध्यिका भी दे सकता है, एक ही बात है। माध्यिका लिखो आप, ऊंचाई लिखो, सबका मतलब क्या है, सेम लेंथ से मतलब है। तो यहाँ जो अगर ये ए साइड आप मान के चल रहे हो ए, इसका मतलब ये जो हाइट होगी ये वाली, ये होती है √3/2 × a, ये कितना हुआ 12। यहाँ से a का मान कितना हुआ 24/√3, और हमें पता है जो एरिया होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर 24 × 24
और ये कितना हो गया 3। 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, ये हो गया आपका 48 और ये हो गया 1.732। 48 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 48.7, आप 73 लिखा हुआ है, 75% मान लो आप। 3/4 4 से डिवाइड किया तो 12 3 36, 36 अगर इसमें ऐड करें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 84 के आसपास आएगा। 84 के आसपास। आप ऑप्शन पढ़ो, आप फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, तो आंसर कौन सा हुआ डी। इसका मतलब इसका जो आंसर है ऑप्शन इसका डी जो होगा वो इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, नोट करिए आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कि अगर आप क्वेश्चन की अगर आपको चाहिए पीडीएफ, आप चाहते हो कि हमें क्वेश्चन की पीडीएफ मिले, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसका नाम है मंदी मैथ्स। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी। क्लियर है। दूसरी बात, अगर आपका टारगेट है एसएससी सीजीएल 2020 या सीएचएसएल जो एग्ज़ाम आपका, अगर आपको ध्यान हो 2021 में जो एग्ज़ाम हो रहा है ये हो रहा है मई लास्ट और जून की स्टार्टिंग में, ये अप्रैल में हो रहा है। इसके अंदर लगभग 6,500 वैकेंसी, इसमें 5,500 वैकेंसी। अगर आपका टारगेट है, सिंसियर स्टूडेंट हो अगर आप, तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप पर आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा ऑनलाइन। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम है मनदीप मैथ्स। नाम सेम है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। वहाँ जो बैच है वो पेड बैच है, पूरा 5 महीने कोर्स चलेगा। क्वेश्चन क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ मिलती है, हर रोज़ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक सिंसियर बच्चों का एक टेलीग्राम अलग से हमने एक चैनल बना रखा है जिस पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपको अगर इस पे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो ये वाला इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच के लिए। ये चीज़ हमारा पैटर्न है और इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने नहीं कर रखा है तो। नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये करें 2 वर्गों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना है 16 और 1। आपसे पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर होती है लेंथ, तो इसका अंडर रूट ले लो आप। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। कितना हो गया 4 और 1, फाइनल आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। ये करे एक आयत की परिधि कितनी है 50, क्षेत्रफल और लंबाई। परिधि अगर 50 है इसका मतलब L और B का जो टोटल होगा वो होगा आपका 25, क्योंकि परिधि जो होता है वो 2L + B होता है। क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात, क्षेत्रफल कितना है LB, लंबाई कितना है L, ये कितना हो गया आपका 5 और 1 मतलब 5। ये आपस में कट गया। यहाँ से B का मान कितना आया 5। अगर B 5 है, L पूछा है, तो इन दोनों का टोटल है 25। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट कितना हुआ 20। क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो गया 20। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप करते चले, नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2400 घन का आयतन, घन का दे रखा है सॉरी। देखो 2400 का मतलब क्या हुआ 6 × भुजा का स्क्वायर। अगर अपने 2400 को 6 से डिवाइड कर दे, ये कितना आ गया, ये आ गया 400। ये भुजा का स्क्वायर है। यहाँ से एक भुजा का मान कितना आ गया 20। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है। 8 4 2 का क्यूब 8 और 10 का 1000। फाइनल आंसर कितना आ गया 8000। क्लियर है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 6 × भुजा का स्क्वायर, 6 से डिवाइड किया, भुजा का स्क्वायर, अंडर रूट भुजा, भुजा का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3.96 घन सेंटीमीटर लेड द्वारा व्यास की बेलनाकार तार बनाई जाती है। तार जो एग्जाम्पल है, वायर और कॉइन्स एग्जाम्पल होते हैं बेलन के। क्लियर है। अगर यहाँ बेलन लिखता भी ना तार बनाई जाती है तो भी सिलेंडर, ये आपको ध्यान रखना है।
आपको उसकी लेंथ बतानी क्या है। देखो 3.96 ये आपका दे रखा है घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है ये, घन डेसीमीटर, ये डेसीमीटर DDM डेसीमीटर क्यूब, ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है, आर क्वेश्चन में दे रखा है 0.6 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना हुआ 0.3 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ आपसे पूछी है h, हमें क्वेश्चन में ये पता है कि ये सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है सेंटीमीटर। डेसीमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन देखो आप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, डेसीमीटर जो होता है वो मीटर और सेंटीमीटर के बीच में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। अगर आप नीचे से ऊपर चलोगे तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो अपने पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। अगर आप डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 10 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहां से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1000। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हटा दिया आपने, ये हट गया, ये आपका जो नंबर है वो चेंज हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में। अब जो इंफॉर्मेशन आएगी सेंटीमीटर में आएगी। अब आप देखो 3 × 3 9, 9 × 4 36, 9 × 4 36, 22 का डबल किया तो कितना आया 44, 7 दूनी 14, आगे 3 0, इसका मतलब h का मान ये आया सेंटीमीटर में। वैसे तो आप ये देख लो कि अगर कंफ्यूजन होता तो तब होता है, जैसे 14 140 1400 लिखा होता है, यहाँ 114 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है C, तो फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको मीटर में बदलना है तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे 100 से, ये आपका जो आंसर हो गया वो मीटर में आ जाएगा, ये उस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। नोट करिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये कह रहा है एक आयत जिसकी लंबाई है 24 और चौड़ाई है 7, इसकी लंबाई कितनी है 24, चौड़ाई कितनी है 7। क्लियर है। एक सर्किल बनाया जाता है जो इसको टच करता है बाहर से, सर्कमस्क्राइब बाहर से। अगर अंदर होगा, अंदर के लिए कंडीशन क्या है कि उसका डायमीटर इसकी चौड़ाई के बराबर होता है, लेकिन ये बाहर है तो बाहर वाला ऐसे बनेगा, जो इसके शीर्ष को टच करता है वो बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ आप, 7 ये क्योंकि 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल है, 7 24 तो ये हो गया 25, इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो 25/2, आधा हो गया डायमीटर का 25/2। आपसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल, सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 25/2, 25/2, इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 11, ये हो गया आपका 11 × 6 to 5, और ये कितना हो गया 14। अब इसे सॉल्व करें, ऑप्शन बिल्कुल पास में दे रखे हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, 14 × 4 कितना होगा 56, 4 60 और 2 65, अगर यहाँ फिर 56 110, 14 × 7 और 8 7 8 7 के पास मान लो आप। 44 को 11 से मल्टीप्लाई करो, लगभग में आंसर देंगे। 440 में 44 ऐड किया तो 484, और ये जो रिजल्ट है वो आ रहा है 77, मतलब 7 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 491 के आसपास आएगा। 491 के आसपास कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सेकेंद्रीय वृत्त हैं, सेकेंद्रीय वृत्त जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस डिफरेंट हो, ये क्वेश्चन हो गया, ये और ये। अब ये कह रहा है परिधि किसकी है, 22 और 44 है। अगर आपको ध्यान हो, अगर परिधि, अगर रेडियस अगर आपका 7 है तो परिधि 22 44 होती है। इसका मतलब क्योंकि 2 पाई आर से 2 × 22/7 × 7, इसका मतलब अगर ये 44 है तो इसका मतलब ये रेडियस है 7। अगर ये 22 है तो इसका मतलब ये 7 का आधा हो जाएगा, तो ये 3.5। कहने का मतलब ये हमें याद है कि r अगर 7 है तो c जो होता है वो 44 होता है। अगर ये 44 है तो ये 7 है। अगर आप इसे आधा करोगे क्योंकि ये लेंथ है तो ये भी आधा होगा 3.5।
आपसे ये वाला पूछा इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करें, मोटाई ये वाला, तो 7 में 3.5 माइनस कर दिया तो ये वाला आंसर कितना आ गया 3.5। तो बहुत इजी सा है, नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 17 नंबर, ये कह रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.2 मीटर 0.75 मीटर आयताकार पाइप के माध्यम से 180-140 मीटर के टैंक में पानी प्रवाहित किया जाता है। किस स्पीड से दिया जाएगा कि पानी का स्तर 4 मीटर ऊपर उठ जाए। इसका मतलब क्या है, या जिस पाइप से आप पानी डाल रहे हैं क्यूबॉइड के अंदर, घनाभ के अंदर, उस पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या दे रखा है 1.2 मीटर इंटू 0.75 इंटू हाइट। हाइट जो है मतलब लेंथ, ये होता है डी की अगर बात करें स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्वेश्चन में क्या दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको टी मान लें, ये कितना हो गया पर आवर में आएगा क्योंकि पर आवर कट जाएगा, ये किलोमीटर है और ये क्वेश्चन में मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब यहां अपने को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ये किसके बराबर है, ये आपको दे रखा है 180 इंटू 140। जल स्तर कितना ऊपर चला गया 4। क्लियर है, यहां से अपने को टी सॉल्व करना है। देखो इन दोनों से 2 जीरो नीचे आएंगी, 1 जीरो नीचे, ये कट गया आपस में। 15 इंटू 12 180, ये 180 हो गया। अब आप देखो कि 75 और 140 ये किससे कट जाएगा 5 से। ये कितना आ गया आपका 15, 5 इंटू 2 10, 8। टी का मान यहां से आया 8 इंटू 4 32, 3 8 3 11। इसको 15 से डिवाइड करना है। 15 इंटू 7 105, 7 तो घंटे हो गए। और एक्स्ट्रा कितना बचा 105 और 112, 7/15। 7/15 को अगर आप मिनट में चेंज करोगे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 28 मिनट। तो 7 घंटे 28 मिनट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि वॉल्यूम जो होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर स्पीड जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ जो है वो स्पीड इंटू टाइम है। तो यहाँ से अपनों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बहुत ईजी सा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, दोनों में सेंटीमीटर है, 42 मीटर है। क्वेश्चन में 42 मीटर दे रखा है, 26 मीटर। इंग्लिश में देखो आप, व्यास वाले 2 छोटे सर्कुलर जो ग्राउंड है उससे एक बड़ा ग्राउंड बनाया जाता है, उसकी रेडियस बतानी है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो 42 मीटर है, यहाँ कितना है 26, इनसे एक बड़ा बनाया जाता है, डायमीटर है। तो सबसे पहले आप रेडियस देखो, रेडियस इसका आधा हो गया 21, ये कितना हो गया 13। बड़ा बनाओगे तो उसका एरिया इन दोनों के रेडियस का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 441 169। क्योंकि इसके पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया वो कट जाएगा। तो इन दोनों का आप टोटल करो, ये कितना आ गया 10, 10 से 11, 5 और 1 6, 610 है ये रेडियस का स्क्वायर जो बड़ा आपने सर्किल बनाया है। ये वाला रिजल्ट 576 मतलब 24 से ज़्यादा है, 625 25 से कम है। इसका मतलब आपका आंसर 24 से ज़्यादा और 25 से आएगा कम। आप ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है जो 24 से ज़्यादा और 25 से कम है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट 24.69 इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आंसर। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कई क्वेश्चन बीच में इजी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप क्या है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, इसके विकर्ण की लंबाई एरिया दे रखा है 7200। वर्ग के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले हैं, भुजा का स्क्वायर या 1/2 इंटू डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल चाहिए, विकर्ण चाहिए। 144 आगे 2 जीरो और इसका अंडर रूट, ये कितना आ गया 120। इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आंसर। बहुत इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेडियस आपको दे रखी है 7.5, तो आप 7.5 की जगह 15/2 भी लिख सकते हैं। गोले का आयतन वॉल्यूम पूछा है 4/3 पाई r क्यूब, तो आप वैल्यू रख देना, इसका आ जाएगा आंसर। नोट करो आप इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप।
देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं जब किसी लेंथ को बढ़ाया या कम किया जाता है कि ये कह रहा है गनाब की लंबाई चौड़ाई 10%, 20% और ऊंचाई को 20% कम किया जाए तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस होंगे। लंबाई 10%, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 से 11, 1/10 बढ़ा दिया आपने, पहले 10 थी अब कितनी हो गई 11। 20% बढ़ाई आपने इसकी चौड़ाई, 20% का मतलब 1/5, 20/100, 1/5। इसका मतलब पहले वैल्यू थी 5, अब कितनी होगी 6। ऊंचाई आपने 20% कम की, 1/5 कम की, तो पहले कितनी थी 5, अब कितनी कर दी 4, एक कम हो गई। ये चेंजेस आपको बताने, परसेंटेज में भी पढ़ाया जाता है। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5, 5 5 5, ये कितना हो गया 125, और ये नंबर हो गया 12 × 11 132। कितना आपने इंक्रीज किया 7, किसके रिस्पेक्ट में 125 के रिस्पेक्ट में, तो 100 पे पूछा है इंटू 100, 25 × 5, 25 × 4, 28 को अगर अपने 5 से डिवाइड करें तो 5 × 5 25, ये हो गया 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। परसेंटेज में ये पढ़ा जाता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध सेमी सर्किल के अंदर मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल बनाना है। देखो सेमी सर्किल ऐसे 4 सेंटीमीटर रेडियस, 4 4, मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल कौन सा बनेगा जिसकी हाइट टॉप पॉइंट बिल्कुल टॉप से कवर करें ऐसे। ये भी कितना होना चाहिए 4। इसका मतलब ये क्या हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 4, 16, और ये कितना हो गया 32 का आधा किया तो 16। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या होगी टॉप पॉइंट, रेडियस 4 4 4। नोट करो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब क्या है, ये कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो दे रखा है 3:1। पेरीमीटर कितना है 730। देखो 3 दे रखा है आपको 2, एल और बी। क्लियर है। पेरीमीटर दे रखा है 730, पी दे रखा है 730। आपसे ये पूछा इसका एरिया क्या होगा। क्वेश्चन को समझो, देखो पेरीमीटर होता है 2l + b, 5 का डबल किया 10, 2l + b, ये किसके बराबर है 730। तो एक रेशो का मान कितना आया 73। एरिया होता है l × b, इसका मतलब यहां भी 73 का मल्टीप्लाई होगा x और यहां भी x होगा। जब आप एरिया निकालोगे तो 3 × 2 कितना हुआ 6, x का स्क्वायर 73 का स्क्वायर 9। इसका मतलब इसके लास्ट के अंदर 4 आना चाहिए। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, आप यूनिट डिजिट से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 4, या आप ये भी बता सकते हैं कि आपका आंसर वो होगा जो 3 और 2 का मल्टीपल होगा। उसके बेस पे भी आप चेक कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप क्या है, ये कह रहा है किसी ऐसे बिंदु से स्पर्श युग्म ए बी और ए सी को खींचा जाता है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है। देखो आप ए बी ए सी, इसका मतलब ये पॉइंट ए है, ये है ए बी, ये है ए सी, ये सेंटर हो गया ओ, रेडियस है 6, रेडियस कितनी है 6, ये हो गई 6, ये 6, ये पॉइंट यहाँ से कितना है 10। अगर ये 6 ये 10, ये कितना हो गया 8, क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट होता है 90 डिग्री होगा। बी ओ ए सी का एरिया, इसका एरिया बताना है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों, सेम एरिया ये होगा, ये कितना होगा डबल। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 48। इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर आपका है डी। नोट करिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अब 25, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो मेंसुरेशन प्लस अलजेब्रा। क्षेत्रफल दे रखा है 16x² + 8x + 1। अगर अपने ध्यान से देखें तो ये 4x + 1 का होल स्क्वायर है, ये है एरिया। अगर आपको साइड निकालनी है तो इस 2 को हटा दो आप,
आपका जो आंसर आया वो आया 4x + 1। भुजा पार्क की लंबाई, वर्गाकार पार्क के स्क्वायर फॉर्म में है, तो 4x + 1 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। ये कह रहे हैं एक भुजा 7 है, परिमाप 18 है, क्षेत्रफल आपका 108 है, अन्य दो भुजाओं के मान बताने आपको। देखो परिमाप 18 है, इसका मतलब सेमी पेरीमीटर कितना हुआ 18 का आधा कितना हुआ 9। एक भुजा क्वेश्चन में दे रखी है 7, बाकी 2 और 3 आपसे पूछी हैं, और एरिया दे रखा है 108। तो अपने क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करते हैं। देखो पहला ऑप्शन 6 और 5, s कितना है 9, s इंटू s माइनस ए, हियर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी 4, 18 इंटू 12, 18 और 12 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो 108 से ऊपर जाएगा, ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड अपने को चेक करना नहीं क्योंकि वो पॉइंट्स में बाद में चेक करेंगे। तीसरे पे आ जाओ आप, ये कितना है 7 और 4, हमारा आंसर 108 का अंडर रूट आना चाहिए। s कितना है, s दे रखा है 9, s माइनस ए 2, s माइनस बी 2, s माइनस सी 5। जैसे ये 5 आया तो यहां रिजल्ट में नीचे 0 आना चाहिए, 108 में 0 नहीं आ रहा, गलत। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्या है 3 और 8, s कितना है 9, s माइनस ए कितना है 2, ये कितना हुआ 9 और 3 में अंतर 6, 9 8 में अंतर 1। अगर आप ध्यान से देखें तो 12 इंटू 9 108, ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो कौन सा आएगा, डी। देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देख के डिजाइन करना, खुद सोचना कि किस जगह पर क्या अप्लाई करें कि ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप इसे शेयर लाइक ज़रूर करें। जितना आप इस चीज़ में ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ही सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले एक हैबिट बन जाए कि अपना सैटरडे संडे को क्लास चलती रहे, तो ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। आप नोट करिए इसे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए क्या है। ये कह रहा है आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो है 5 और 2। क्लियर है। इसका परिमाप पेरीमीटर दे रखा है 238। आपसे पूछा है लंबाई क्या होगी, ये वाला पूछा है। पेरीमीटर होता है l + b का डबल, 7 का डबल कितना हो गया 14। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस तरह के। 238, ये कितना हो गया 1, 6 और 3 9, 14 इंटू 7 कितना होगा 98। अगर आप इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 85। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं। LBA, LBP, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर देखो आप लंबाई और पेरीमीटर का जो रेशो है वो दे रखा है 2 और 7। आपसे क्वेश्चन में पूछा है लंबाई और चौड़ाई का रेशो। देखो पेरीमीटर जो होता है वो लंबाई चौड़ाई के टोटल का डबल होता है। इसका मतलब अगर इसको 3.5 कर दें, इसको आधा कर दें, तो लंबाई और चौड़ाई का टोटल आ गया। अगर इसको आधा किया तो आधा करने पर ये नंबर आपका हुआ 3.5, जो l + b है। अगर एक मान 2 है तो इसका मतलब दूसरा वाला मान कितना होगा 1.5। भाई ये अगर 3.5 हुआ उसका डबल हुआ 2l + b तो ही 7 होगा। इन दोनों का रेशो बनाना है। इस पॉइंट को हटाओ आप, जैसे आप पॉइंट को हटाओगे 0 यहाँ आएगी, 20 और 15। इसे जब सॉल्व किया तो 5 से कट गया, ये फाइनल आंसर आ गया 4:3। ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट, नोट करो आप इसे। नंबर 29 देखिए आप। 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं और वॉल्यूम पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत टाइम से क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है। देखो अगर क्षेत्रफल ABC हैं 3 आसन फलकों के, मतलब जैसे जो साइड्स आपस में जो फलक अगर टच हो रही है, एडजेसेंट्स बोलते हैं उसे, अगर 3 दे रखे इनका मल्टीप्लाई करके अगर आप अंडर रूट लेते हो तो ये वॉल्यूम आता है। जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ डिटेल के अंदर ये समझाया भी जाता है कि ये कैसे आएगा। तो आप ये याद रखें कि इनके प्रोडक्ट का अंडर रूट वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ये दे रखा है 30, 20 और 24। 30, 20 और 24, इसे सॉल्व कर लो आप। 24 इंटू 6 144,
कितना हो गया 12, 100 का कितना आ गया 10। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 120, जो आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। एक गोले को एक गन में इस प्रकार से रखा जाता है कि वो इसकी सभी फलकों को टच करता है। देखो आप, जैसे ये एक क्यूब है, इसके अंदर आपने एक स्पेयर को रखना है। क्लियर, स्पेयर को रख दिया हमने, ये इसे टच कर रहा है। अब आपको ये पूछा गया है गन के आयतन का गोले के आयतन से अनुपात a है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशो b है, a b बताना है आपको क्या है। साइड्स कोई भी मान लो आप, अगर हमें पता है कि ये वाला जो r होगा, इसका r जो होगा इसका आधा होगा, तो आधे के हिसाब से नंबर 2 के हिसाब से साइड आप 2 मानो 4 मानो, जो 2 से कट जाए, हमने मान लिया 2। तो यहां से अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये रेडियस कितनी हुई 1। क्वेश्चन में कह रहा है घन के आयतन का, पहले इसका क्यूब का देखो आप, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब 8, और इसका क्यूब गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, यह है 1। ये कितना है, 3 ऊपर चला गया, 1 का तो 1 होगा, ये हो गया आपका, ये हो गया 2, 3 ऊपर शिफ्ट हो गया, 6/पाई, ये रिजल्ट है a। क्लियर है। अब यहां अगर b की बात करें तो b में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 6 पाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r कितना है 1, और इसका नीचे दे रखा है आपको क्यूब का, क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, π/6 हो गया। ये π/6 जो है वो किसको शो कर रहा है, b को। ये आ गया आंसर। आपसे ए बी पूछा है, देखो दोनों आपस में कट जाएंगे, ए बी का जो रिजल्ट आएगा 6 से 6 कट गया, पाई से पाई कट गया, आपका आंसर आ गया 1। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के ये हमारे एफर्ट्स थे जो आपके मतलब ये अपने को मिलके करने हैं क्वेश्चन। अगर आपको मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए तो नेक्स्ट किसी टॉपिक के अंदर मिलते हैं। ये एक सक्सेस को अचीव करने का सबसे बेस्ट वे है कि लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको किए होने चाहिए। कई बच्चे बहुत ज़्यादा, आपको 10,000 15,000 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन करके हम बहुत अच्छे मार्क्स 90% से ऊपर आराम से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ज्यामिति के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।